हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज है 30 दिसंबर। एकादशी का व्रत रखना था। पहले मुझे कल यही पता था कि 30 तारीख को है। रात में मैंने दूध में दही डाल के रखा था दही जमाने के लिए। सुबह दही सेट हो चुकी है। ये था कि व्रत के लिए ताज़ी दही जमा लेती हूँ साफ, और ये व्रत में काम आएगी। अब सुबह ये कन्फ्यूज़न है कि कहीं पढ़ लिया कि 31 को भी है, कुछ लोग बोल रहे हैं 31 को भी है। अब 31 को करें कि 30 को करें, बड़ा कन्फ्यूज़न। रात मैंने साबूदाना भिगो लिया था कि सुबह खिचड़ी बनाएंगे साबूदाने की उपवास के लिए। अब चूंकि भिगो लिया था साबूदाना तो खिचड़ी बना ही लेते हैं। तो भीगा हुआ साबूदाना है, ओवरनाइट सोक किया हुआ। हालांकि कल फिर बनाएंगे क्योंकि कल व्रत रखेंगे 31 को। तो फिर ये जो एकदम खिला खिला साबूदाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर डाला है 1 कप साबूदाना है सोक्ड। इसमें 3-4 चम्मच करीब भुनी हुई मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली पाउडर बना के रखी है मैंने दरदरी सी। सिंपली मूंगफली को भून लिया है, छिलका निकाल लिया है, फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा सा पीस के रख लिया डब्बे में। तो ये अक्सर ही काम आता है। कटा हुआ धनिया पत्ता ढेर सारा, नमक डाला है। वो अभी तो खैर आज ये बिना व्रत वाला बन रहा है साबूदाना। नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे और इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो हाफ नींबू का जूस डाला है मैंने, बीजे हटा लिए हैं। और अब नमक, चीनी, नींबू का रस, हरा धनिया और मूंगफली का पाउडर सब मिक्स कर लिया है। एकदम खिला खिला नॉन स्टिकी साबूदाना है। इसे मैंने रात में धुल करके पानी डाल के ढक कर के रख दिया था। 1 कप साबूदाने में 1 कप या सवा कप करीब पानी डाला था। इसमें 1 आलू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कच्चा आलू लिया है मैंने, छील लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। फ्राई फ्राई सा आलू साबूदाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे इसमें टमाटर भी मुझे पसंद है। एकादशी के व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं। आज नहीं है व्रत, मतलब मैं तो यूं ही बना रही हूँ, फिर भी मैं नहीं डाल रही हूँ आज। पर अभी कढ़ाई में घी गरम किया है, 1 चम्मच जीरा डाले हैं और साथ में डालेंगे मूंगफली। मूंगफली अच्छी फ्राई कर लेंगे। और वैसे तो चाहे तो आप मूंगफली निकाल सकते हैं, पर मैंने रहने ही दिया है, फ्राई हो चुकी हैं। कटा हुआ धनिया, हरी मिर्ची डाली है कटी हुई, और छोटा कटा हुआ आलू डाल करके ढक दिया है। फ्राई कर लेंगे। ये खिचड़ी शुभम को भी बहुत पसंद है, कई बार वो लंच बॉक्स में भी लेके जाया करता था। और अक्सर ही मैं बिना व्रत के भी बनाती रहती हूँ। तो हमारे लिए कुछ नया नहीं था कि हम आज भी खाएंगे और कल भी खाएंगे, मज़े से खाएंगे। साबूदाना डाल दिया, आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, ढक करके मैंने इसको पका लिया था। अच्छा लाल लाल छोटा छोटा सा आलू फ्राई हो चुका है और इसमें मिक्स कर लिया है साबूदाना। अब साबूदाने को पकाना है कि वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। मैं बार बार ऐसे मिक्स करती जा रही हूँ और खुद ही खुश होती जा रही हूँ कितना खिला खिला है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। कई बार अंदाज से हम लोग पानी डालते हैं, इतना कुछ नाप आप के नहीं डालते हैं, पर कभी कभी हमसे भी कुछ चीज़ें इतनी परफेक्ट बन जाती है कि हमें भी ऐसा लगता है अरे वाह कितना डाला था पानी, याद ही नहीं। एक्चुअली मैंने क्या किया, धुला था डोंगे में, और वो शूट तो करना नहीं था कि नाप के कुछ ऐसा लेती। मैंने ऐसे फ़िल्टर से जैसे ऐसे पानी निकाल लेती हूँ ना, मैंने ऐसे ही निकाल लिया था डोंगे में। और वो कितना आया बस ऐसे देख लिया, लेवल देख लिया कि डूबा हुआ है साबूदाना और बस ठीक है। मतलब मस्त बना था, एक भी नीचे स्टार्च नहीं था उसमें ज़रा भी, और सॉफ्ट था। अभी मैंने सॉस पैन में पानी गर्म करने रखा है एक साइड में, और यहाँ पर चाय की पत्ती डाल दी और अदरक को कूट लिया है। मस्त कुचम्बर बना दिया उसका और कूट करके डाल दिया है चाय में। जैसी उबाल आ रही है फिर दूध भी डाल दिया है। अब चाय पक रही है भाई एक साइड, और इसमें गुड़ भी डाल देते हैं ताकि चाय हमारी जल्दी से रेडी हो जाए। ढक के रखा था हमने साबूदाना, जैसे ही खोल के देखा है एकदम ही ट्रांसपेरेंट सा है, दाना दाना मोतियों जैसा एकदम ट्रांसपेरेंट। और ये खिला खिला साबूदाना तैयार। और मैंने ये भी नोटिस किया है, कढ़ाई हमेशा वज़नदार लेना, हल्की कढ़ाई में भी चिपकने लगता है। तो ये भारी कढ़ाइयाँ रहती हैं लोहे की, और मस्त इसमें पूरा एक एक दाना खिला खिला ट्रांसपेरेंट सा। और मैंने इसमें थोड़ी सी मूंगफली के खड़े दाने भी डाले हैं, बाकी तो वो डाला था पाउडर। और थोड़ा सा धनिया पत्ता लास्ट में डाल देते हैं, हमें फ़ोटो भी चाहिए ना थंबनेल के लिए। पहले जो धनिया पत्ता डालो वो पूरा मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा ग्रीन दिखना चाहिए ना, देखने में अच्छा लगता है। और ये गरम गरम खिला खिला साबूदाने की खिचड़ी, और जिसमें फ्राई आलू हैं और मूंगफली क्रंची क्रंची से हैं, और साथ में है अदरक वाली चाय। तो बस जल्दी से चाय भी छान लेते हैं और साबूदाना
का नाश्ता। शुभम को पसंद है तो वो भी सुबह नाश्ते में यही खाएगा और मैं भी यही खाऊंगी। और अब व्रत होगा कल तो 30 और 31 के व्रत में इतना कन्फ्यूज़न था। अब तो खैर जब आप ये व्लॉग देखेंगे तब आप बताएंगे भी तो क्या ही हो सकता है। मैं तो खैर अब कल ही रखने वाली हूँ व्रत 31 को। फिर भी जिन्होंने भी व्रत रखा था एकादशी का, तो आपने किस दिन रखा था, किस डेट को, मुझे ज़रूर बताइएगा। एक तो ये 2-2 दिन के तीज त्योहार बड़े दिमाग परेशान रहता है। अब बना रही हूँ मैं आलू और बथुए का पराठा। ये आलू बथुए की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी कल ही, आलू बथुआ पराठा। तो वही मिक्सचर है सेम, थोड़ा सा ज़्यादा था वो मिक्सचर, तो फ्रिज में रख दिया था। और जैसे लेफ़्ट ओवर जो सब्जियां होते हैं या इस तरीके के जो आइटम होते हैं लेफ़्ट ओवर, जो कि नाश्ते में यूज़ हो जाते हैं, ये भी बड़े अच्छे होते हैं। और ख़ासकर सब जब घर में किसी का फेवरेट हो, जैसे आलू, ये बथुए का पराठा हस्बैंड को बहुत पसंद है। अभी उनके लिए नाश्ता बस साबूदाना खिचड़ी है, लेकिन 2 पराठे भी सेक लेते हैं। और ये रखा हुआ था आलू का मसाला, तो क्योंकि उन लोग का कुछ फिक्स नहीं रहता ना किस टाइम तक लंच के लिए आएंगे, और बहुत विशेष पसंद नहीं है उनको साबूदाना खिचड़ी। मुझे और शुभम को तो पसंद है, और हमें तो मतलब खाना ही था एक्चुअली। तो फिर यहाँ पर मैंने 2 पराठे भी कर लिए। थोड़ा आलू का मसाला ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 2 बनाने हैं तो 2 लोई बड़ी और उसमें भर दिया जितना मसाला है। और ये काम मुझे बहुत पसंद है। ये बात मैं अक्सर ही बोलती हूँ, जब भी कुछ लेफ़्ट ओवर से सुबह कुछ बन रहा होता है तो ये मुझे बड़ा मज़ा आता है। और ये आलू बथुए का पराठा इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, यकीन मानो। मतलब आप भी बनाओगे ना तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। और इस तरीके के मसाले में थोड़े ज़्यादा ही बनाया करती हूँ कि कभी कभी 1-2 पराठे अपने लिए बनाना हो सुबह के नाश्ते में, या इन लोगों का कुछ अलग बन रहा होता है तो काम हो जाता है, फिर मज़ा आता है बल्कि। और ये मैं प्रेस करते करते हल्का हल्का सा सेकती जा रही हूँ। आज हमारे यहाँ उल्टा हुआ, कई बार क्या होता है लाइट चली जाती है तो दिक्कत होती है। इन्वर्टर है लेकिन कुछ चीज़ें लाइट से ही जलती हैं। आज हमारे यहाँ उल्टा हुआ है, आज हमारे घर लाइट है, ठीक है, लाइट है तभी ये चल रहा है इंडक्शन, लेकिन इन्वर्टर काम नहीं कर रहा। यानी कि जहाँ जहाँ इन्वर्टर से कनेक्शंस हैं, जो जो चीज़ें कनेक्टेड हैं, वो नहीं चल रहा है घर में। आज ये हालत है। तो आज दुखी हो गए हम इस बात से क्योंकि सुबह चल रही थी, लाइट्स वगैरह सब ऑन थी, और अचानक से ही लाइट बंद हो गई। और वो सारे कनेक्शंस ऑफ हो चुके हैं जो कि इन्वर्टर से कनेक्टेड है। और बस मैंने गर्मा गर्म पराठे सेक दिए, चाय बनाई, हस्बैंड को नाश्ता दिया, वो नाश्ता करके गए। और तभी ये लाइट वाला मसला हुआ, और उनको कहीं बाहर स्टेशन में जाना था ड्यूटी में, तो वो शाम तक आएंगे देर से। तो अब हम दिन भर रहेंगे, हम और शुभम। वाईफाई भी बंद है क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन उसी से था, किससे, इंटरनेट, वो से इन्वर्टर से, तो वो भी बंद है। और घर में सारी शांति सन्नाटा है, और लाइट वाले काम चल रहे हैं, लेकिन फ्रिज ऑन है और ये इंडक्शन भी। शुभम का हल्दी दूध भी तैयार हो गया नाश्ते के बाद। तो नाश्ता पानी हो चुका है, लंच के लिए क्या बनाया जाए। ढेर सारी मेथी के पत्ते, जो कि मैंने स्पेशली इसी रेसिपी के लिए रखा था, जो मैं भी बनाने वाली हूँ। तो ये ढेर सारा मेथी के पत्ते हैं, करीब 2 कप तो होगा ही, 2 मुट्ठी भर। वो चूँकि नरम हो जाता है ना, जब 2-3 दिन हो जाते हैं तो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है। तो इसको मैंने ढेर सारे पानी डाल करके धुल के साइड में रखा। अब इसके बाद उसी बड़े बर्तन के पानी में डालेंगे ढेर सारी पालक। तो मेथी, पालक और बथुआ, ये 3 साग मिक्स कर रही हूँ मैं। आप इसमें सरसों का साग ज़रूर डालिएगा। यहाँ ठंड इतनी नहीं होती ना भुसावल में, तो इसलिए वो जल्दी मिलता नहीं है। बड़ी बाज़ार में मिलता है सरसों का साग, जहाँ से हम यहाँ पास से मार्केट में लेते हैं। यहाँ तो दिखा ही नहीं अभी तक के सीज़न में। प्लस यहाँ मतलब उतनी ठंड नहीं होती तो उतनी गर्म चीज़ों का नहीं रहता। बथुआ ही मुश्किल से मिला था, अभी जो पिछली बार मिला तो इकट्ठे 2-3 बंच ले लिए गए थे। फिर बनाया था बथुए की पराठा, बथुए की पूरी और रायता। तो ये ढेर सारा बथुआ है, तो ये मैंने तीनों ही साग अच्छे से धुल लिया है। बथुआ, पालक और मेथी सब अच्छे से साफ़ कर लिया है। ढेर सारी हरे धनिया की डंठल ले ली है, जो धनिया पत्ता घर में इस समय है पूरा डंठल निकाल लिया है, क्योंकि डंठल फिर थोड़ा 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 अलग अलग निकलता रहता है। ये सारे साग ये हम डालेंगे कुकर में। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये मेरी काफ़ी क्लोज़ है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है। करीब इसलिए, जब शुभम की प्रेगनेंसी थी तो ये हरी सब्जियाँ खानी थी ना, तब मैं ये अक्सर बनाती थी और शुभी को भी यही खिलाती थी। अब मैंने ढेर सारी सब्जियों के साथ 4-6 हरी मिर्ची और एक बड़ा टुकड़ा अदरक को छील करके टुकड़े कर लिए हैं, और इसमें आधा गिलास पानी डाला है कुकर में।
और बंद करके इसको उबाल लेंगे। इसमें आप मूली के पत्ते भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। सरसों का साग भी मिक्स करना, यानी ढेर सारे जो भी सब्जियां इस समय आती हैं, हरी सब्जियां, साग, सारा का सारा कुकर में 2 सीटी में उबाल लो। 2 सीटी मतलब पहली आई थी, दूसरी आने वाली होती है, तो बंद करते करते कुकर बच जाते हैं। तो वही है, 2 सीटी ले लो आराम से आप। अब पूरी स्टीम निकलने के बाद खोल लो, ये सारा का सारा साग एकदम सॉफ्ट होके कम हो जाएगा। और फिर साग हम ले लेंगे मिक्सी के जार में। पानी हमने निकाल के साइड में रख लिया, ये 1 गिलास पानी निकला है, बल्कि आधा गिलास मैंने डाला था, पर हमने सब्जियां बॉईल की ना, ठीक है, उसका हम यूज़ कर लेंगे। और ये जो हमने साग सारे लिए हैं मिक्सर में, इसको हम प्योरी तैयार कर लेंगे। ये जो साग की प्योरी है, ये मैंने इकट्ठे बना ली है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मेथी 3-4 दिन पहले से रखी थी, बथुआ अभी परसों नरसों का था, पालक कल आई थी, ऐसे साग वगैरह रखे और कल रहेगा व्रत, तो फिर ये होगा कि फिर ये ज़्यादा दिन रखे रहे हरी सब्जियां तो ख़राब होने का दिक्कत, कब नंबर आए बनने का। प्लस ये कि थोड़ा थोड़ा ये साग उबालना पीसना इतना ये मतलब अंदाज नहीं मिलता। इसलिए ये भी मैं बहुत अच्छी टिप जो मैं शेयर कर रही हूँ, जब भी सर्दियों में साग सब्जियां खूब सारी आएँ, आप ऐसे पीस लो, ज़्यादा सा निकाल लो टिफ़िन में, और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। जो प्योरी है उसे हम फ्रिज में रख लेंगे। बाकी जो भी प्योरी, कंप्लीट प्योरी है, ये हाफ कप के करीब, तो इसमें हमने डाला है 2-3 चम्मच बेसन, और ये जो पानी था ना, ये पानी हम डाल देंगे। यानी कि ये जो प्यूरी थी पालक, बथुआ और मेथी की, इसमें ही बेसन और वो पानी डाल के घोल लिया। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, राई जीरा मेथी का तड़का लगाया, मेथी दाना, हींग डाली, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, मसाले डाले, थोड़े से गरम मसाला भी डाला। और अब डाल दिया ये पालक की प्योरी, जिसमें पालक ज़्यादा है, मेथी और बथुआ बिल्कुल बराबर बराबर है। नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। पालक इसमें पूरा बड़ा बंच है, पालक का मैंने कोई यूज़ नहीं किया था। बथुए का पालक से थोड़ा कम बथुआ था, और बथुए से थोड़ा कम मेथी थी। ये तीनों ही साग आपके सामने ही थे, और थोड़ा गाढ़ा था, तो मैंने इसमें पानी डाला, क्योंकि हमने जो बेसन डाला है ना 2-3 चम्मच, उससे फिर ये थिकनेस आती है। इसको ढक करके धीमी आंच में पकने देंगे। ढका इसलिए क्योंकि ढक्कन में ना खूब छिट्टे मिलेंगे आपको। और ये स्टील के डब्बे में बिल्कुल प्योरी तैयार है। अब जैसे मुझे रात में पराठे बनाने हो, जैसे कल मेरा व्रत है, मुझे आटा गूँथना है, बच्चों के लिए बनाने हैं पराठे, तो बस मेथी यही पेस्ट है, इसको हम आटे में डाल करके मसाले के साथ पराठे बना देंगे, इस सब्जी के साथ। तो ये भी काम आता है। थोड़ी सी क्वांटिटी में कई बार साग बनाना है, तो आप इसे फ्रीज़र में रखना, फ्रीज़र में रख लो, 3-4 दिन ये रखा रहेगा। जब आपको साग, थोड़ा सा भी साग बनाना है, तुरंत निकालो, जितना आपको चाहिए साग ऐसा बना लो। ये इतना बेहतरीन आइटम है ना सर्दियों में, क्योंकि 12 महीना तो देखो दाल बनती है घर में हमारे यहाँ, और शौक से खाते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी के सीज़न होते हैं जब हम इस तरीके के साग वगैरह का बनाते हैं। एक तो इसमें सबसे अच्छा होता है ये तड़का। तड़के पैन में घी गरम करो ज़्यादा सा, और इसमें डालो मिर्ची पाउडर, और चुटकी भर आप हींग भी डाल सकते हो, और इस तड़के को डाल दो इस साग में। साग तैयार। इतना गज़ब का लगता है ना, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता, क्योंकि जब हम कुकर में बॉईल करते हैं पालक, मेथी और बथुआ, तो सारा कड़वापन ख़त्म हो जाता है। प्लस इसकी थिकनेस के लिए जो हमने बेसन डाला है, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसमें बेसन या गेहूं का आटा या मक्के का आटा कुछ भी डाल सकते हैं। 2-3 चम्मच आप देख रहे हैं इसके, कितना बढ़िया। ना ये पतला रहता है ना बहुत गाढ़ा, और ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा इससे गाढ़ा ही हो जाएगा, मतलब परफेक्ट टाइमिंग में। इसको साइड में रख लो। आप चाहें तो तड़का बना के तड़के पैन में रखे रहो, और जब आप कटोरी में सर्व करते हो ना, तब आप कटोरी में भी ऊपर से डाल के खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। वैसे जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो मैं हमेशा कटोरी में डाल के, हर बार कटोरी में डालते थे हम लोग, तब खाते थे। अब वो चूँकि उसी टाइम पे दिखाना रहता है ना, इसलिए फिर वो कढ़ाई में पूरा मिक्स करती हूँ, वरना मुझे कढ़ी हो या साग में ऊपर से कटोरी में तड़का डाल के खाना ज़्यादा पसंद है। ये मक्के का आटा मैंने रिफ़िल किया, और इसका लिड येलो है, इसलिए इसमें टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ज्वार का आटा, मक और बाजरे का आटा अलग अलग डब्बे हैं ना मेरे पास, तो ये है मक्के का आटा। और मक्के का आटा लेंगे हम करीब 1.5 कप के करीब, मैंने अभी निकाला है। जितना ज़रूरत हो उतना निकालो आप थाली में। इसमें डालो नमक और थोड़ी सी अजवाइन, और 1-2 चम्मच इसमें घी डाल दो। तो घी, चूँकि सर्दियाँ ठंडा था, तो मैंने गाढ़ा सा घी ऐसे डाला इसमें। और गुनगुना पानी लेंगे, मतलब गर्म पानी लेंगे। तो नमक, घी और अजवाइन डला हुआ है इसमें मक्के के आटे में। अजवाइन ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, या फिर आप चाहो तो स्किप कर दो। नमक तो मैं खैर डालती ही हूँ, चाहे रोटी पूरी पराठा कुछ भी बनाऊँ, कोई भी आटा यूज़ करूँ। तो थोड़ा थोड़ा पहले गुनगुना गर्म पानी डालते हुए मिक्स कर लिया, फिर थोड़ी देर उसको ऐसे रख दिया,
और फिर जब वो फूलना सा लगता है ना, फिर उसको अच्छे से पूरा मसल लो और अच्छे से उसको एकदम सॉफ्ट कर लो, चिकना कर लो। बहुत गाढ़ा सा आटा ना हो, बहुत गीला सा ना हो, और जितना आटा है उसकी ये मेरी आदत है तो इक्वल पोर्शन कर लिया। तो बस अभी फ़िलहाल इतनी ही रोटियां सेकनी थी, 3-2, तो बस इतना ही मैंने ये आटा लिया। फिर जब आटा गूँथना, जैसे गरम रोटियां ये अच्छी लगती है, ये रोटियां बना के रखने वाली बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं नहीं बना के रखती, इसलिए मैंने उतना ही आटा लिया कि गरम सेक जाए। फिर जब जिसको ज़रूरत है, जब खाना है, तब फिर से बन जाए। तो बस उतना ही है। जब हस्बैंड आएंगे, अभी तो आए नहीं ड्यूटी से, इसलिए तभी सेकेंगे। और मेरी और शुभम की रोटियां बन रही हैं। तो बस सूखा आटा लेंगे, यही मक्के का आटा, और हल्का सा लगाएंगे, रोलिंग पिन से रोल करेंगे, हल्के हल्के हाथों में ऐसे घुमा घुमा के हल्के 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 जैसे तैसे पूरा उसको रोल कर लिया। गरम तवे पे एकदम आहिस्ता से उसको डाल दो और फिर पलट देंगे जब एक साइड से सिक जाएगी। तो नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं, ये वैसे ही है। तो ये कहानी कुछ इस तरीके की है। साग से जो मैं कह रही थी कि बड़े दिल के करीब है। एक तो मेरा जब शुभम का टाइम था, शुभी के टाइम पे भी हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था। डॉक्टर तो बोलते ही हैं कि भाई फ्रूट्स खाओ, हरी सब्जियां खाओ। हरी सब्जियां हमारे वश में रहती हैं कि अपना साग सूग ले आए। और शुभम मार्च में हुए थे, शुभी जनवरी में हुई थी। तो ये सर्दी का जो शुभम के पहले वाला टाइम था, नवंबर दिसंबर जनवरी, ऐसे ढेर सारा साग लाते थे। मैं और मेरी एक फ्रेंड अंजलि थी, तो हम लोग इसी तरह साग लाते थे अपने अपने घर के लिए, और बॉयल कर लेते थे खूब सारा सा, और फिर हम लोग ये चीज़ बनाते थे। तो शुभी थी मेरे पास, यानी कि शुभम तो पेट में है, शुभी बाहर हैं। अब उनको खिलाना है हमें, और शुभी रहते थे, हस्बैंड का वही हाल रहता था, बाहर ड्यूटी और दिन भर जाना। तो उनके तो सुबह टिफ़िन में सूखी सब्जी पराठे बनते थे। फिर लंच टाइम पे अक्सर ये साग बनाती थी मैं, और थोड़ा थोड़ा मतलब पीस के रख लेती थी, फिर थोड़ा थोड़ा रोज़ का था कि छौंकना है। तो शुभी टीवी देख रही है, उसको खिलाए, एक बाइट खिलाया तो 3 चम्मच उसको साग पिला दिया। छोटे बच्चों को क्या ही पता, और कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता ये। तो अब चॉइस नहीं होती ना, क्या पता का मतलब चॉइस नहीं थी। और ये बात को तो समझ लो 18 साल पहले की बता रही हूँ मैं बात। तो उस ज़माने में बच्चे इतने चूज़ी भी नहीं होते थे, और हम इतने पेशेंस में ही होते थे कि उनके इतने नखरे सहे कि उनको क्या खाना है, उनको वही खाना है जो हमने बनाया है। तो ये साग हमने शुभी को बहुत खिलाया है, मैं और अंजलि। उसका बेटा अर्पित था, उसने भी खूब खिलाया यही साग, क्योंकि हाँ हम लोग यही बनाते थे। थोड़ा सा बनाओ तो इतना सारा हो जाता था, और कौन ख़त्म करेगा। अब हम दो बच्चा, एक हम लोग के साथ और एक हम लोग, तो यही हम लोग 3 टाइम खाते थे। तो अब शुभी का आज फ़ोन आया तो कह रही आपने क्या बनाया। हमने कहा वही बनाया जो तुम्हें मैंने बचपन में धोखे में खिलाया। टीवी देख रहे हैं, वो छोटा भीम और पता नहीं क्या क्या उस समय आते थे सीरियल, जो बच्चों वाले कार्टून। और एक बाइट खिलाया, 3 चम्मच धड़ाम धड़ाम पिलाया। मतलब हम उन लोगों ने किया बच्चों को, तो मम्मी लोग ऐसे डालती। एक कटोरी साग पिला दिया, 2 रोटी खिला दी, हो गया काम बच्चे का। बड़ी हंसी आती है मुझे ये इस वाले साग में। और राजमा भी यही करती थी मैं, राजमा में भी। तो मैं थाली देखो, पूरी कहानी हो गई। और थाली परोस दी थी मैंने। उसमें गुड़ था और गाजर का हलवा था। गाजर के हलवे की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है। और खाने सर्दियों में ना मक्के की रोटी के साथ गुड़ बहुत अच्छा लगता है, और हेल्दी भी होता है। गरम गरम रोटी में मस्त घी लग डालो, मक्खन डालो, जो आपकी मर्ज़ी है, वो इतना डालो कि बह बह के गिरे। गरम गरम में अच्छा लगता है ना, और काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये साग के साथ ये गरम गरम कुरकुरी सी रोटी रहे तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वैसे सॉफ्ट भी अच्छी लगती है मक्के की रोटी, पर थोड़ा सा करारापन आता है ना, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। बस हो गया हम माँ बेटे का गर्मा गर्म खाना। कहाँ व्रत रखने वाले थे, सुबह ही पता चला कि कल व्रत रखना है। तो हम हंस रहे हैं शुभम से, शुभम बताओ आज तो हम लोग एकादशी व्रत करने वाले थे, और आज हम लोग अपने मनपसंद खाना खा रहे हैं। कहानी कहाँ से कहाँ बदल गई। ऐसे ही होता है, कुछ पता ही नहीं कि कब क्या होगा ना।